Good morning everyone. Our next topic, another example of ionic compounds. इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बताया था कि कैसे आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसी को एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे और इसके बाद फिर हम आपको जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे आयोनिक कंपाउंड्स की। तो आप देख सकते हैं एक एग्जांपल मैंने लिया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में कैसे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए Mg और Cl2 के दो हैं, एक Cl मैंने इधर लिखा है, एक Cl ये लिखा है। मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 12 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, तो 2, 8 और 2 मैंने लिखा। क्लोरीन का होता है 17, 2, 8, 7। एक और क्लोरीन है 2, 8, 7 और जो ये x ये दिखा रखे हैं मैंने, ये इलेक्ट्रॉन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। क्लोरीन के आउटर में कितना है 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे शो किए हैं। ये x जो है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। इसी तरीके से यहाँ भी आउटर में 7 है, 2 ये हैं, 4, 6 और 1, 7। तो दोनों तरफ हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए क्लोरीन के। बीच में हमारा क्या है, मिडिल में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये शो किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये तो बात हुई कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने किस तरीके से शो किया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ क्लोरीन के आउटर में 7 है, इधर भी 7 है। अगर इनको एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑब्टेन कर लेंगे तो दोनों ही अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैग्नीशियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन उसे दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देगा, एक इसे और एक इसे, तो उस पे जो बचेगा वो 2 और 8 बचेगा लेफ्ट, और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और इन दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने इसे दिया तो यहाँ पे 2, 8, 8 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने इसे दिया तो यहाँ पर भी 2, 8 और 8 हो जाएगा। तो हर कोई अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा। और यही आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट है कि एवरी एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और गेन करता है, एक मेटल और नॉन मेटल। यहाँ पर Mg मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। Mg इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है इसका MgCl2 का। और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो आयनिक बॉन्ड का हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमने और बेहतर तरीके से दिखाया है। Mg के आउटर में 2 हैं, एक इसने इस Cl को दिया हुआ है और एक इस Cl को डोनेट कर दिया। तो कुल मिलाकर Mg ने कितना डोनेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो Mg पे चार्ज आएगा +2 का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो प्लस चार्ज को कैरी करते हैं। और Cl, एक इलेक्ट्रॉन Cl ने यहाँ लिया है, एक इलेक्ट्रॉन Cl ने यहाँ लिया है। तो कुल मिलाकर Cl2 मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है क्योंकि 2 Cl है, और चार्ज कैसा कैरी किया है, माइनस। मतलब एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और कितना क्लोरीन है यहाँ पे, 2 है, और चार्ज कैसा है, माइनस। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ही ऑब्टेन किए हुए हैं। और इस तरीके से Mg ने भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया, Cl ने भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया, दोनों साइड Cl ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया। और Mg और Cl2 के बीच में जो है जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो आयनिक बॉन्ड का हुआ, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट ये है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इस तरीके से हमने आपको आयनिक बॉन्ड का एक और एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में यहाँ पे शो करके दिखाया है। आगे हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है
वो ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, नंबर 1 हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो कैसे, किस टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। नंबर 1, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट है क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। तो नंबर 1 ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब अगर इन्हें हम क्या करें, अगर हम इन्हें पीटें तो ये किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, बिल्कुल चूरा चूरा हो जाते हैं, ठीक है ना, स्मॉल पीसेस की फॉर्म में आ जाते हैं, वो ब्रिटलनेस होती है। और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। NaCl पॉजिटिव, Na+Cl नेगेटिव। तो फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज़ है आयोनिक कंपाउंड्स की वो यही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इट्स मीन वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। नंबर 2, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। नंबर 2 बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाई होते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का वाई आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब अपोजिट चार्ज आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। वहीं तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उनके बीच में जो आयोनिक अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, क्योंकि Na+ और Cl- या Mg+ और Cl- प्लस और माइनस है ना, तो आयोनिक इंटरैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है, मतलब आयंस और आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयन। तो इसमें आयंस को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और यही रीज़न है कि जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है आयोनिक कंपाउंड्स का वो हाई होता है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि वाई आयोनिक कंपाउंड शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है आयंस और आयंस के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई इन आयोनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इनकी जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? तो आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर गुड कंडक्टर, बट इन मॉल्टेन स्टेट। लेकिन जब ये मॉल्टेन स्टेट में, मॉल्टेन मतलब लिक्विड की स्टेज में, NaCl है, NaCl अगर वो सॉलिड की फॉर्म में है तो वो बैड कंडक्टर है। आप उसे इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको मॉल्टेन कंडीशन में लाइए, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस जिसे बोलते हैं, तो फिर उसके आयंस क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। Na और Cl फ्री मूविंग आयन हो जाते हैं। जब तक वो सॉलिड की फॉर्म में है तब तक वो बाइंड है, कंडक्टिविटी पास नहीं होगी। जब वो मॉल्टेन हो जाएंगे तो फिर आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री, और जब आयंस फ्री हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी पास होगी तो हम कह सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं।
तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, आप देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। सॉरी, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन, सेकंड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, और थर्ड कंडक्टिविटी किस तरीके की होती है आयनिक कंपाउंड्स में, गुड कंडक्टर्स हैं बट मॉल्टेन स्टेट में, याद रखें। बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्यों है ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई। और क्रिस्टलाइन सॉलिड है बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। देखिए एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड्स के बीच में, विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्ज जहां आयंस होते हैं ना, अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्रिएट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गाइस आज हमने आपको ये प्रॉपर्टीज और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।